राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आप लोग क्या बेचारे गोल टोपी शरीफ आदमी के पीछे पड़ गए हैं? क्या बिगाड़ा है आपका हमारे देश का गोल टोपी और हमारे देश का क्रिप्टो क्रिश्चियन? हैं? मारे हैं कि हाई कोर्ट से लगायत, योगी जी से लगायत, अमित शाह से लगायत, हेमंता सब पीछे पड़ गए हैं हमारे देश के इन बेचारे शरीफ लोगों के। हेमंता कहते हैं कि अगर 2 ठो बियाह किया तो तुम्हारे पिछवाड़े को रंग दूंगा। उधर हाईकोर्ट के साथ साजिश करके योगी आदित्यनाथ एक नया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि 4 महीने के अंदर जितने भी ये कन्वर्टेड क्रिप्टोज हैं उनकी लिस्ट दो और उनका ये SC ST OBC आरक्षण खत्म करो। सर ये क्या है? ये सब आपकी सरकार क्या कर रही है? आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रदेश का ऐसा हाई, मैं प्रदेश का छोड़िए, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उसकी बेंच भी है अलग अलग। और उन्होंने, मैं सीधे तौर पर कहूं तो योगी आदित्यनाथ को के हाथ में वापस बुलडोजर की चाबी खोज खाज कर थमा दी है और अमित शाह के हाथ में हंटर पकड़ा दिया है। अमित शाह को बोला है कि तुम हंटर चलाओ और योगी आदित्यनाथ को कहा है कि भैया बुलडोजर चलाओ यार, कहां इतने दिन से खामोश बैठे हो, चुपचाप बैठे हो। और बाबा का बुलडोजर अब चलेगा और बाबा का बुलडोजर अब बहुत बेहतरीन चलेगा। एक छोटी सी मैं आपको खबर बताऊं, दरअसल इस खबर के अलग खबर, एक अजीत जोगी हुए हैं, याद है आपको? अजीत जोगी नेता है, कांग्रेसी नेता है, पुराने नेता है, बड़े नेता है, बड़े फायरब्रांड नेता थे। दरअसल जब वो मरे तो उनके बाप ने उठाकर, उनके बेटे ने उठाकर उनको क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से उनको 2 या 4 फुट जमीन के नीचे काट दिया। ठीक, ये भी खबर चली, ये भी फुटेज चली। और एक दिन मैंने देखा कि उनकी अस्थियों को लेकर वो गंगा में प्रवाहित करने गया। तो वो अल्बर्ट भी था, वो पिंटू भी था, पिंटो भी था, वो क्या था ये तो राम जाने। दरअसल जिस व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया, उसकी अस्थियों को तुम गंगा में बहलाने, मतलब दहाने कैसे चले गए? ये कैसे संभव है? ये दरअसल क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट किया एक फैसला बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रमाणित करता है। इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था और मैं आपको बताऊं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष न्यायालय ने भी एक फैसला दिया और शीर्ष न्यायालय ने इस बात को कहा है, जिसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट करते वक्त उस बात को दोहराया है। दरअसल मामला क्या है, महाराजगंज में एक व्यक्ति थे, केवट थे, SC थे, ठीक। वो अपने घर के बाहर चंगाई सभा करते थे, चंगाई सभा करते थे, ठीक। और चंगाई सभा करने पे बहुत सारे लोगों का धर्म कन्वर्टेड करते थे, धर्म परिवर्तन करवाते थे। ओ माय गॉड ब्लेस यू, हालेलुया करते थे। अब भैया करे, कोई बात नहीं। अब वो जो दूसरे की जमीन में बैठ के चंगाई सभा करने लगे, पड़ोसी की जमीन में चंगाई सभा करने लगे, तो एक PIL चली गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में कहा गया कि साहब ये व्यक्ति चंगाई सभा कर रहा है और हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है और ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। अब साहब ये जो है हालेलुया वाले, इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया और कोर्ट में जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया तो कोर्ट में अपने आप को हिंदू के तौर पर एफिडेविट फाइल किया, हिंदू के तौर पर एफिडेविट फाइल किया। और आप हैं हालेलुया, और आपने SC ST एक्ट मुकदमा ठोक दिया। आप समझ रहे हैं, उन्होंने SC ST एक्ट का मुकदमा ठोक दिया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई चली, देखा और देखने के बाद पता चला कि साहब तुम तो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो और देश में करोड़ों, मैं लाखों नहीं कह रहा हूं नन्हे भाई, करोड़ों ऐसे क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जिसमें कांग्रेस की नेता जिसका नाम है रागिनी नायक। रागिनी नायक को जानते हैं आप ना? तो रागिनी नायक ने एक मीम भी शेयर किया जिसमें नरेंद्र मोदी के हाथ में केतली है और वो चाय चाय चिल्ला रहा है। AI जनरेटेड वीडियो है। एक डिबेट में रागिनी नायक से किसी ने पूछ लिया कि तुम अपना धर्म बताओ, तुम्हारा कौन सा धर्म है? तो रागिनी नायक आल बिलाल गाने लगी, इधर उधर देखने लगी, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है ना वो। तो दरअसल आप राइज बैक कन्वर्टेड है, आप हालेलुया करेंगे, लेकिन जो SC ST एक्ट में मिलने वाली आपके पास प्रिविलेज है, जो एक तरीके से आपको नौकरी दिलाती है, आपको पढ़ाई और हर चीज में फायदा दिलाती है, दरअसल आप उसका भी भोग करेंगे।
तो कैसे संभव है? हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर कहा कि जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म यानी कि आप जैनी हैं, आप सिख हैं या फिर आप दूसरे तरफ पे कहा जाए आप बौद्ध है, तो अगर आप उसमें कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन अगर आपका आता है, तो आपको एससी एक्ट से मिलने वाली सुविधाओं पर उस पर रोक नहीं लगेगी, उस पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन आप गैर धर्म में जाते हैं जिसमें तो जाति का मुद्दा ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में जाति नहीं है। भाई ये तो क्रिश्चियन कहते हैं, वी ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी का फेथ है। आप गोल टोपी बनते हैं नीचे से अपना, तो अगर आप जब गोल टोपी बनते हैं तो वहां पर जाति है नहीं, वहां तो फिरके हैं और फिरकों में जाति वाली बात ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ये कहता है कि भाई, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के तमाम डीएम को ये आदेश जारी किया है कि आने वाले 4 महीनों में ये सुनिश्चित करे कि संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान जिन लोगों को दे रहा है एससी एसटी एक्ट में तमाम तरह की सुविधाएं, अगर वो क्रिप्टो है, अगर वो गोल टोपी है और अगर वो हालेलुया है, तो आप उन पे कार्रवाई करें, उनका एक्ट भी खत्म करें। और उन्होंने अगर हालेलुया और गोल टोपी होने के बावजूद एससी एसटी एक्ट का फायदा ले रहे हैं या इस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें और सबको जेल भेजे। और समुचित और उचित, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, समुचित और उचित कार्रवाई करें। और ये नोटिस और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अमित शाह यानी कि वो सेंटर को भी गया है और ये जजमेंट गया है योगी आदित्यनाथ चीफ सेक्रेटरी को गया है कि चीफ सेक्रेटरी को ये सुनिश्चित करना है, यानी कि बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर है वो गरजने के लिए तैयार हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ और सरकार जो एसआईआर चल रही है, आने वाले 4 महीनों में जो गुड़ भी खाए और गुलगुले से परहेज करे, जो कान भी नाक भी छिदवाए और गुड़ से परहेज करे, इन सबका इलाज बाबा का बुलडोजर करने वाला ही तमाम लोग जो एससी एक्ट का फायदा ले रहे हैं, वो तमाम लोग जो इसका आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और जो क्रिप्टो है या फिर जो अब्दुल बन गए हैं, उन लोगों से न केवल उनसे वो सारी चीजें छीनी जाएंगी, बल्कि दंडात्मक कार्रवाई होगी। और उन्होंने इस केस के मातहत अगर किसी को बुक कराया है, किसी पर एफआईआर करवाई है या किसी पर केस है या इस केस के अंतर्गत किसी को साधा है, किसी को जेल भेजा है, तो उस पर भी अब दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी कि बाबा का बुलडोजर 80 के 80 जिलों में घूमेगा और जितने भी क्रिप्टो हैं, ये आप समझ रहे हैं, जितने भी क्रिप्टो हैं उन सभी की लंका लगेगी और लंका लगनी तय है। और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि अमित शाह के हाथ में हंटर दिया है, तो अब अमित शाह को भी बाबा से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बुलडोजर नहीं तो हंटर का तो बेहतर इस्तेमाल करें और देश में इस चीज को लागू करें। बहुत बड़े पैमाने पर मैं आपको बोलूं, झारखंड में जो आदिवासी हैं वो कन्वर्टेड हो गए, क्रिप्टो हो गए, लेकिन वो आदिवासी चीजों का फायदा अभी भी ले रहे हैं, आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और तमाम उस एक्ट जो आदिवासियों के प्रिविलेज के लिए बनाया गया उसका वो फायदा ले रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में तो बाबा का बुलडोजर चल ही रहा है, उत्तराखंड में। और अच्छा, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं जरा, आपने तो मुझसे बाबा को लेकर सवाल पूछा, अगर ये काम अमित शाह अपने हाथ में हंटर लेते हैं, तो बाबा रामदास और नन्हे पहलवान की जो पीएचडी है, पीएचडी यानी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब का क्या होगा नन्हे पहलवान? पंजाब का क्या होगा? पंजाब में अमित शाह क्या करेंगे? आप ही लोग पीएचडी हो ना, पंजाब के विशेषज्ञ। भाई एक बात बताऊं आपको मैं, पंजाब बर्बादी, जब एक होता ना कि एक होता है आदमी थोड़ा बर्बाद हुआ, एक हुआ मीडियम बर्बाद हुआ, एक हुआ पूरा बर्बाद हुआ, एक हुआ कि अपनी 7 पीढ़ी भी बर्बाद कर दिया। पंजाब में किसी जमाने में हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट होता था, वो पंजाब की पुरानी ना लोकल कल्चरल सभ्यता को दिखाता था और बड़ा प्रोमिनेंट, मतलब वो एक स्पॉट था जालंधर में, मतलब लोग जाते थे शाम को हवेली में खाना खाने और वहां पे
उस पूरे पंजाब को कल्चर को देखने। तो वो हवेली जिसकी जमीन में बनी थी ना, ऐसा बताया जाता है कि दादा, बेटे और पोते ने मिलके वहां ज्यादा नहीं सर 80 एकड़ जमीन बेची थी। उस वक्त, ये मैं 2001-2 की बात कर रहा हूं, तब वहां 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन थी। चिट्टा, दारू और अन्य अफीम जैसे नशों के चक्कर में 2000 में, मतलब अर्ली 2000s में 3 पीढ़ी ने मिलके 80 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी। आज आप इमेजिन करिए कितने की जमीन बिकी होगी। आज पंजाब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आईएसआई द्वारा पोषित खालिस्तानी और इटली द्वारा प्रायोजित, इटली और आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी हिंदू को दुश्मन बनाता है, लेकिन गोल टोपी और क्रिश्चियंस को भाई। शाहीन बाग में जब धरना लगा तो सर लंगर कहां से जा रहा था? दिल्ली के उन गुरुद्वारों से जो सर एसजीपीसी के अधीन थे। सर गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए गए, मस्जिद सॉरी गुरुद्वारों में सर नमाज कराई गई। सर 10 गुरुओं में से सर 3-4 गुरुओं को प्रताड़ित करके और तमाम सिखों हिंदुओं को प्रताड़ित करके किसने मारा सर पंजाब में? गोल टोपी ने। 200 साल तक वो क्रिप्टो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए, और पंजाबी बड़े प्राउडली कहता है ना कि सबसे ज्यादा फांसी पंजाब के लोगों को ही। तो सर क्रिप्टोज ने फांसी किसको दी? पंजाबियों को, सिखों को। और आज सबसे ज्यादा उनको सर घी और मक्खन अरे की रोटी। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में तो नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन सर आज उनको मक्खन और सरसों का साग सर कौन खिला रहा है? सरसों का साग ते मक्की दी रोटी विद सफेद वाला मक्खन और चाटी की लस्सी सर कौन पिला रहा है? एसजीपीसी, सिख कम्युनिटी सर। तो कन्वर्ट कौन होगा? सरदार होंगे सर। सिंपल सी बात है। मलाई दूध आप खिलाओगे तो कन्वर्ट भी आप हो गए। तो सर पंजाब बर्बाद है। हरियाणा में तो अभी भी सर जाट हैं, हिंदू हैं, बहुत ज्यादा अभी मुखर हैं, तो वहां उतनी इनकी दाल गल नहीं रही है। दिल्ली भी सर क्योंकि जाट बाहुल एरिया है, और 3 तरफ से भाई हरियाणा और जाट लगते हैं, एक तरफ यूपी लग रहा है, गुजर है, तो अभी दिल्ली में भी उतना प्रकोप नहीं आया है क्रिप्टोस का। लेकिन सर पंजाब तो पूर्णतः बर्बाद है, पूर्णतः बर्बाद है। आप इमेजिन करिए सर, सोचने वाली बात है श्रीकांत भाई, कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च कहां बन रही है? जालंधर में। आप सोच के देखिए, इंडिया में टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1% से कम होगी मुझे लग रहा है, हैं? इंडिया में टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन 5% से ज्यादा हो चुका है। सेंसस ये कह रहा है। हाँ, तकरीबन 8 से 9 करोड़ क्रिश्चियन है इस देश में। आप समझ रहे हैं? गोल टोपी अगर 22 करोड़ पहुंच रहा है। हाँ, 8 से 9 करोड़ क्रिश्चियनों के देश में सर एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है। सर फिर सिंगापुर, मलेशिया क्या करेगा सर? और क्रिश्चियन कंट्रीज क्या करेंगी? मतलब आज के बाद वेटिकन का एक बहुत बड़ा गढ़ पंजाब का जालंधर बनने जा रहा है ना? आप ये कह रहे हैं ना, एशिया में वेटिकन का सबसे बड़ा गढ़ पंजाब हो जाएगा। फिर सर वो हमारे सिख जो गुरु जिन्होंने शहादत दी थी हिंदुओं को, हिंदुओं की बहन बेटी की रक्षा के लिए, जैसा ये कहते हैं, सो कॉल्ड इनका एक नैरेटिव है ये, सर वो क्या करेंगे? डफली गैंग। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु यीशु गाना सुना है कि नहीं आपने? सर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं हाँ, कि मतलब हाँ, क्या वेटिकन का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा गढ़, वेटिकन का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर इटली के बाद पंजाब हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा, और ये देखेंगे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में बाबा बांस करेगा। बाबा न केवल बांस करेगा, और बांस कौन सा वाला? बांस छिला हुआ नहीं। पंचायत में वो जो उप प्रधान था, ठीक है, प्रहलाद, वो छिला हुआ बांस लाता है। लेकिन बाबा के पास जो बांस है वो छिला हुआ नहीं है, उसके वो तमाम जो ज्वाइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। और बाबा जब बांस करेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है, तो दूर तक और देर तक बांस करेगा।
और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वाकई क्रिप्टो का त्राहिमाम और इनका विधवा विलाप शुरू होगा और इसका बैठ के हम लोग मौज उड़ाएंगे, इसको देखेंगे, बहुत जरूरी है इस देश में। और और सूबे का हाई कोर्ट अगर इस बात को कह रहा है और कह रहा है, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि ये संविधान के द्वारा प्रदत्त चीजों की अवहेलना है, तो मान के चलिए कि ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज माय फाइनल रिमार्क। श्रीकांत भाई, क्रिसमस आने वाला है। कनाडा में एक सिंगर हुआ है चन्नी नट्टा, सरदार जी हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे हैं, नीली पगड़ी पहनते हैं खालिस्तानियों की तरह। सर उनके पुराने कुछ गाने वायरल हो रहे हैं। आई बाबा सेंटिया वे आई बाबा सेंटिया, अरे गाना था सर, ये एक भजन था। आई बाबा नानका वे आई बाबा नानका, दुख सारे ले जाई बाबा नानका। सर उन्होंने गाना गाया है, आई बाबा सेंटिया वे आई बाबा सेंटिया। तो सर पंजाब से बहुत जल्दी सर गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरब नहीं मनाया जाएगा सर, वहां मनाया जाएगा क्रिसमस, वैलेंटाइंस वीक। तो सर वो दिन दूर नहीं कि पंजाब इज गोना बी द वैटिकन ऑफ इंडिया, वैटिकन ऑफ द एशिया। श्रीकांत भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए उत्तर प्रदेश में योगी हैं, अभी हिंदुत्व के नाम पे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हेमंता है, लेकिन सर बाकी पूरा देश, केरला, उसका क्या करेंगे? क्रिप्टो क्रिश्चियन भगवंत मान शराबी, केजरीवाल फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन, फंडेड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन। तो सर देखिए सर, सब खेल पैसे का है। योगी बाबा के पैंट में एक्चुअली, उनकी पजामे में सर, उनकी धोती में पैसे के लिए, नोट रखने के लिए एक्चुअली जेब नहीं है ना, लेकिन जिनके पास जेब है सर, तो सर ये वेटिकन द्वारा पोषित है, ये वेटिकन द्वारा ये फंडेड लोग हैं। तो सर ये जहां रहेंगे ऐसे ही वहां सर ये क्रिप्टोजम को, गोल्ड टोपी को प्रमोट करेंगे। इनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए सर मैं कहता हूं भारत में एक सनातनी सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो रहनी चाहिए। योगी जी, अमित शाह जैसे लोग यहाँ बहुत जरूरी हैं। श्रीकांत भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूपी न्यूज लाइव को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।